सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने बावाज़े बुलंद अच्छे अंदाज से मुस्कुरा के और ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 100 बार दुरूद पढ़ता है तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है। कहाँ लिख देता? हाँ, दोनों आइज़ हैं, उसके दरमियान जो जगह है, उसके मिडिल में जो जगह है, वहाँ लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से महफूज है। निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितनी बातें पता चली? जो एक बार दुरूद पढ़ेगा उस पर कितनी रहमतें? 10। और जो 10 बार पढ़ेगा उस पे 100। और जो 100 बार पढ़ेगा उसकी दोनों लिख देगा। क्या लिखा है? माइक में बताएं भाई जल्दी से। हाँ माइक जी खुला हुआ है? खुल गया? चले भाई खुल गया। उसकी आंखों के दरमियान अल्लाह ताला लिख देगा कि ये निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है। हाँ, और उसे किनके साथ रखेगा क़यामत के दिन? क़यामत के दिन उसे शहीदों के साथ रखेगा। शहीदों के साथ। माशाअल्लाह। तो इतना बड़ा काम तो नहीं है दुरूद पाक पढ़ना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजीली हम पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि 10 बार पढ़ें। 10 बार, एक बार तो पढ़ते ही हैं, एक बार तो पढ़ ही लेंगे रोज़ाना, एक बार का तो दुरूद रख ही ले। नहीं 10 बार हो जाए तो फिर उसको आगे बढ़ाएं 100 बार, 100 से आगे बढ़ें 300 बार, 313 बार, 1000 बार। जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह उतनी ज़्यादा रहमतें मिलती जाएंगी। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें अच्छे अंदाज से, दिलचस्प अंदाज से सिखाने के लिए प्रोग्राम आता है। दीन की बातें सिखाई जाती है, दिलचस्प अंदाज से सिखाई जाती हैं। कुछ मुकाबला होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है, और प्रोग्राम का नाम है सुनो। सुनते किससे हैं? हाँ, ये भी सीखें कि अगर कान ना हो तो हम कुछ सुन। हाँ देखो, ये कान किसने दिया हमें? अल्लाह पाक ने। तो इस पे भी शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये सोचें कि अल्लाह ने हमें कान दिए हैं, सुनने की नेमत दी है। बाज़ होते कान तो उनके होते पर सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो हम सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और ये दिए किसने हमें? अल्लाह पाक ने। वो ज़बान दी है बोलने के लिए, सुनने के लिए कान दिया है, और समझने के लिए दिमाग दिया है। सोचे किसी के पास अगर दिमाग नहीं हो तो क्या होगा? क्या होता भाई दिमाग नहीं होता तो? माइक में जल्दी से बताएं। दिमाग नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं पता? तो वो उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और वो जिंदा ही नहीं होगा। जिंदा ही नहीं होगा? क्यों जिंदा ही क्यों नहीं होगा? पागल नहीं देखे आपने? होते हैं ना बस पागल, मेंटल, अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। उनके पास क्या कम होता है? सब कुछ होता है ना, आंखें भी होती है, नाक कान मुंह सब कुछ होता है, लेकिन अजीब अजीब क्यों कर रहे होते हैं हरकतें? उनके पास क्या नहीं होता? हाँ, दिमाग। मतलब सोचना समझना सलाहियत नहीं होती। वैसे तो अंदर वो एक चीज़ होती है मगज़ वगैरह, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। आप देखें एकदम सही बैठे हुए हैं, सही से, और सही बैठे रहेंगे और सही काम करते रहेंगे तो आपको कहेंगे आप सही हैं, ठीक है ना। आप भी अगर वैसी उल्टी उल्टी हरकतें कर देंगे तो फिर क्या मतलब हुआ? आपका दिमाग सही नहीं चल रहा। तो सही से रहना है ना हमारे साथ, ठीक है जी। तो ये पता चलना चाहिए कि हमारा दिमाग
सही है। वो कैसे पता चलेगा? जब आपकी हरकतें सही हो। हाँ, दिमाग दिखता है? दिखता है? कहाँ दिखता? नहीं दिखता ना। आपकी हरकतों से पता चलता है कि आपका दिमाग सही है या खराब है। कहते हैं ना दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वो कब कहती है अम्मी? जब हम उल्टी उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं तो हम दिमाग खराब हो गया है। तो जिसका दिमाग खराब होता है वो करता है उल्टी हरकतें, ठीक है? उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? पागल कहते हैं ना। तो हम पागल तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये सारी चीज़ें इसको हमने सोचना है, समझना है। प्रोग्राम में सुनो समझो और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए जो बच्चे देख रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम देखते रहें, और जो नहीं देख रहे हैं उनको दावत दिया करें कि प्रोग्राम देखा करें। आता है पीर मंगल बुध जुमेरात को 2 बजे हमारा प्रोग्राम, और संडे होता है ये रिकॉर्डेड। आज आप संडे को हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मंडे को भी देखें, और ट्यूसडे को भी देखें, और वेडनेसडे को भी देखें, और थर्सडे को भी ये हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम को आगे लेकर चलें भाई, शुरू करें। आगे एक एक्टिविटी है बड़ी दिलचस्प सी। टीम ए है और टीम बी है, इनके दरमियान मुकाबला होगा। देखते हैं कौन सी टीम आगे जाती है। टीम ए तैयार है? जी। हराना है बी को? जी। और बी ए को? सही है, तवज्जो के साथ और अच्छे अंदाज से। चले भाई, हम पहली एक्टिविटी शुरू करते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, इबादत पर मिला सवाब। और होने क्या वाला है, यहाँ पर आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वो और बोर्ड के ऊपर ये क्या कहना चाहिए, इसको विंडोज़ कह लें, और ये यूं खुलती हैं, ठीक है जी। और मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स की आपको नज़र आ रही होंगी। आप में से कोई एक आएगा और आप में से कोई एक आएगा और आकर इसको खोलेगा, और खोलने के बाद यहाँ एक नंबर नज़र आएगा। जो नंबर नज़र आएगा, आपको कोई एक ऐसी इबादत, कोई नेक काम बताना होगा कि जिसका सवाब उस नंबर के मुताबिक हो, या दर्जात वगैरह बुलंद होते हो, कोई ऐसी बात मौजूद हो। तो रेडी है टीम ए? जी। चलें भाई, आवाज़ तो अच्छी निकली। आएगा कौन मुकाबले के लिए? चलें भाई, माशाल्लाह। ये हमारे साथ नया है, माइक दीजिएगा उन्हें राइट हैंड से लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आ जाएं भाई, अब उठ के आना पड़ेगा आपको। और मोहम्मद अहमद, कौन सा कलर चूज़ करेंगे? ये वाला कौन सा है? कौन सा कलर, कौन सा है ये? जी, माइक में बात करनी है। ब्लू है? ज़रा उधर पीछे हो भाई, कैमरे में भी, ताकि देख सके ना आसानी से। ब्लू है भाई, ये ब्लू होता है? एक मिनट छोड़ दे, मैं कर लेता हूँ। ब्लू है ये? ब्लू तो नहीं है, सी ग्रीन होता है। लाइट ब्लू है। चले भाई, खोल लेते हैं जो भी कलर है, ठीक है। ये खुल गया, आ गया है माइक में 10 नंबर। अब आगे आ जाए थोड़ा सा। 10 नंबर। अब कुछ आपने ऐसी नेकी बतानी, कोई ऐसी बात बतानी है कि जिसका सवाब मिलता हो 10, दर्जात बुलंद होते हो 10, या कोई ऐसी 10 उसमें आता हो, बस 10 आता हो उसमें बस। जी। जो अस्सलाम वालेकुम बोलता है उसको 10 नेकियां मिलती है। और सलाम वालेकुम के साथ अगर व रहमतुल्लाह बोल दिया तो 20 नेकियां मिलती हैं। और रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोल दिया तो फिर क्या होगा? फिर 20 बस 20 मिलेंगी। और एक वर्ड हम आगे बढ़ाने नेकी नहीं मिलेगी। क्यों भाई? मिल जाएगी, 10 और मिला लें, 30। कितनी हो जाएंगी? 30। तो 30 नेकी हासिल करें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर, ठीक है जी। और बस इतना ही कहना है, आगे फिर उसमें बाज मिला लेते हैं, वो जो है ना बहुत सारे अल्फाज, तो वो नहीं मिलाने, ठीक है जी। और आपका जवाब? माशाल्लाह, बैठ सकते हैं आप अपनी जगह पर जाके, ठीक है जी। टीम बी, जवाब हो गया इनका। कौन आएगा? आप आ जाओ, माइक ले लें। क्या नाम है? अब्दुल मन्नान। आ जाए अब्दुल मन्नान। कौन सा? ये खुल गया, ग्रीन है ना जी। 20। आ जाए, आगे आ जाए, बीच मैदान में आ जाए। माशाल्लाह, 20। जो जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता है। तवज्जो इधर, आपस में बातें नहीं, दोबारा से। जो जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता है उसके एक कदम पर 20 नेकी है। अच्छा भाई, जो जुम्मे की नमाज के लिए जाता है उसके हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं। जुम्मे की नमाज किस दिन होती है? पक्की बात है, जुम्मे की नमाज जुम्मे के दिन होती है। तो चलते जाएंगे और नेकियां बढ़ती जाएंगी। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, आप अपनी जगह पर आ सकते हैं। टीम ए में कुछ खलबली मची हुई है, क्यों बातें चल रही हैं भाई? हमसे बातें करें ना, हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए। आ जाएं, फिर आ जाएं आप। बहुत सारी बातें, इनको दे माइक ज़रा, ये बातें बहुत सारी कर रहे थे। ले माइक लें सीधे हाथ में, राइट हैंड में लें। आ जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। हम हैं आपको बातें करने के लिए, अब करते बातें अपने। क्या बातें करनी है?
ये खोलना ही है, ठीक है। इसमें से कौन सा खोलेंगे? 2 बच्चे आपके लिए। मोहम्मद इब्राहिम भाई ये खोल दें। ये आ गया जी, क्या आ गया? क्या आ गया? 50 50। अब बताएं जल्दी, कोई बात यूं मेरे बराबर में आ जाए। हाँ 50। जो एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ता है, भरोसे क़यामत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हाथ मिलाएंगे। क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे। कितनी बड़ी हमारे लिए सादत है ना, कितने अजीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने का, हैंडशेक करने का मौका मिलेगा। यहाँ दुनिया में कोई सेलिब्रिटी वगैरह दिख जाए तो चाहते ना उससे क्या कर लें? हम हाथ मिला लें। तो अल्लाह पाक के नबी से बढ़कर तो कोई अजीम हस्ती है ही नहीं। तो अल्लाह पाक की मखलूक में सबसे अजीम हस्ती है, तो हमें हाथ मिलाने का मिलेगा मौका। दिन में कितनी बार पढ़ना होगा हमें दुरूद? 50 टाइम्स। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो जवाब आपका दुरुस्त हो गया माशाल्लाह। बातें किससे करनी है? मुझसे। किसी से नहीं करनी, मुझसे कर सकते हैं, आपस में नहीं करनी, ठीक है जी। आप बैठ सकते हैं। टीम बी कौन आएगा? आप आएंगे? छोटे से देखें, सबसे आखिर में बैठे हुए हैं छोटे, इनको दिखा दें भाई, हमारे छोटे से। माइक कहाँ है? माइक दें भाई इन्हें जल्दी। ये उल्टे हाथ से ले लिया जी। क्या नाम है? अब्दुल हादी। अब्बू का? नवाज। जोर से। नवाज। भाई का? हमजा भाई। हमजा भाई कहाँ है? हमजा भाई जल्दी से बता दें, टाइम कम है। पहले भी हमने आपसे पूछा था, बताते नहीं। हमजा भाई कहाँ है? इशारे से बताएं, इशारे से दिखाएं भाई, इशारा होगा। जल्दी। नहीं होगा? नहीं होगा भाई, सामने बैठे हुए ऐसे कर दें उंगली के इशारे, यूं सामने ऐसे हो रहे। चले अभी उनसे भी हम कलाम सुनेंगे। आप सुनाते हैं? नात सुनाते हैं? नहीं सुनाते जी? भाई के साथ पढ़ते। चले भाई पढ़ेंगे ना तो आपको साथ खड़ा कर देंगे, ठीक है? मिल के दोनों भाई पढ़ेंगे। चले भाई, अभी कौन आ रहे हैं मुकाबले के लिए? आएंगे वहाँ पे? हैं? आएंगे? याद है? चले भाई आ जाए, देखते क्या करते। जल्दी 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 आ जाए। खोल के दिखाएं भाई, हाथ पहुँचेगा आपका। क्या आया? माइक में बताएं, क्या खुला है? कुछ खुला तो है, हम आ जाते हैं। क्या है ये? है क्या नंबर? जोर से, क्या नंबर है? ये क्या बना हुआ है? 2। ये क्या है? और ये क्या है? जोर से। 5। हाँ क्या है ये? 2 और 5। क्या बना? 2 और 5 7 हो गया। जमा कर दिया, 5 6 7। जबरदस्त भाई, अच्छा जमा कर दिया। वो 5 में 2 जमा कर रहे तो कितने बच गए? 7। तो जमा नहीं करना, एक साथ बताना है। 2 और 5 कहाँ तक गिनती, कहाँ तक आती है आपको? हैं? 30 तक आती है। तो ये 30 के अंदर आता है। 30 तक गिनती आती है ना आपको, 30 से पहले आएगा ये। जल्दी जल्दी। 20 आती है। 21 22 आगे 23 आगे 24 आगे। 25 ये क्या है? 25 हो गया ना? क्या है ये? 25। सुभान अल्लाह। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। पहुंच गया भाई, 25 पे आएगा। आप कोई नेकी तो बताएं 25 वाली, कोई 25 जिसमें आती है कोई नेकी ऐसी। चले आपके लिए इतना काफ़ी है भाई। आप में से कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप बैठे बताएं भाई जल्दी। जो हाँ जो किसी भी दिन जोहर की नमाज अदा करेगा उसे 25 नेकियां मिलेंगी। जिसने जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसके लिए इस जैसी 25 नमाजों का सवाब मिलता है। कुछ गड़बड़ हो गई तो टीम बी का क्या हो गया? जवाब गलत हो गया ना भाई। क्या है? जिसने जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसके लिए इस जैसी 25 नमाजों का सवाब लिखा जाता है, सवाब उसे मिलता है। तो जोहर की नमाज बाजमात पढ़ें, एक नमाज पढ़ी और 25 नमाजों का सवाब मिल गया और आपको नंबर अंडे की सूरत में मिल गया। तो इस तरह इस सेगमेंट के अंदर कौन सी टीम आगे बढ़ गई? जबरदस्त, टीमें आगे बढ़ गई ना। अभी और भी आएंगी एक्टिविटीज, अभी और मुकाबला बाकी है। तो जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे, कोशिश करेंगे जी। तो अब हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, आपसे एक मुकाबला कराते हैं और वो मुकाबला होगा हमारा ज़रा उछल कूद वाला। तैयार हैं?
इसमें जंप करनी होगी, आगे बढ़ो, हमारा मुकाबला होता है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अच्छा आगे बढ़ो, ये हमारा मुकाबला है। इसमें होगा ये कि एक यहाँ से आएंगे और एक यहाँ से आएंगे। ये आपको यहाँ पर बने हुए डब्बे नजर आ रहे होंगे, वहां से मुकाबला शुरू होगा। एक सवाल का जवाब दिया, जंप किया और अगले डब्बे में आ गए, और 2 सवाल के जवाब दें तो जंप करें और एक डब्बा आगे, और जंप करनी होगी। वो मेंढक का स्टाइल होता है ना, मेंढक ऐसे यूं पुदकता है, तो इस तरह से जंप होगी, ठीक है। और जंप भी प्रॉपर होनी चाहिए। 2 सवाल के जवाब दिए, जंप सही नहीं हुई तो फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ से पहुँच जाएंगे आगे, तो उसके बाद जो ये बड़ी जंप है, इसके लिए आपको 2 ही सवाल के जवाब देने होंगे। रेडी हैं जी? जंप के लिए और जवाब देने के लिए जी। कौन आ रहा है भाई टीम में से? आपकी तो बड़ी जंप होगी, आपको ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं भाई। माइक दे भाई इनको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्तबा। मोहम्मद मुश्तबा, डरते नहीं है, कोशिश करते हैं, ठीक है। मोहम्मद मुश्तबा आ गए। और टीम बी से कौन आ रहे हैं? यहाँ खड़े हो जाए, ठीक है। यहाँ से यूं जंप करते हुए वो आखिर तक पहुँचना है, ठीक है। और इधर से कौन आ रहे हैं? आप ही आते रहेंगे, बाकी कौन आएगा? आप आएंगे, ये आए। चले भाई इनको दे दे, माइक ले ले, माइक। नाम क्या था आपका? मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार और मोहम्मद मुश्तबा। आवाज़ तो निकाले, अभी से आवाज़ बैठना शुरू हो गई। चले भाई, समझ गए? 2 जवाब देने तो ये आगे, एक देना है तो यहीं पे, वहाँ तक पहुँच गए तो 2 जवाब देने होंगे, और उधर आने तो फिर एक ही दे सकते, और यूं जाएंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 ही जवाब देने होंगे, ठीक है जी। चलें भाई, पहला सवाल होगा मोहम्मद मुश्तबा से। आपने ये बताना है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे कौन हैं? जी मुश्किल हो गया, चले आसान कर देता हूँ। आप ये बताएं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? जल्दी कोशिश। हमारे प्यारे नबी के अब्बू जान का हजरत आइन से शुरू होता है, आसान वाला नाम है, गैस भी कर सकते हैं आइन से। फिर उसके बाद बा आता है। माइक में तो बोले, आइडिया तो जो आ रहा है वो तो बोले तो। अरे मैं कौन सा आपको कोई करंट के झटके दे दूंगा अगर गलत जवाब दे दिया। आप जवाब देने की कोशिश तो करो। क्या नाम आ रहा है ज़हन में? आइन के बाद बा। अब बोलो मेरे बच्चे, बोल ही नहीं रहे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अरे हमारे प्यारे नबी का। अरे बस इतना नहीं करें, उनको नहीं आ रहा, सीख जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। हाँ, हमारे प्यारे नबी के अब्बू जान का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। इतना नहीं घबराते, सीखने के लिए आया, कोई बात नहीं, ठीक है। चले आपको हम इजाज़त देते हैं, आप जंप कर लें। पाँव मिला के जंप करनी है। हाँ ठीक है, हो गया। खुश हैं? आगे भी आपकी मदद करेंगे। चले भाई, आपके लिए मुश्किल सवाल है। आपने बताना है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे कौन हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका जवाब जंप। ये हाँ भाई, 2 जवाब देने, 1 जवाब देना है? 2। उनसे पूछ रहा हूँ। 2 1। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम? हजरत कोशिश करें, तुक्का तो लगाएं, कुछ तो करें। आमी। हजरत आमीना। क्या नाम है? हजरत, जोर से, हजरत आमीना। क्या नाम है? हजरत आमीना। हाँ, हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब्बू जान का नाम क्या है हमारे प्यारे नबी के? हजरत अब्दुल्ला। हाँ, और अम्मी जान का? हजरत आमीना। देखिए, सीख लिया है ना। यहाँ हमारे प्रोग्राम में आए तो ये 2 बातें आपको सीखने के लिए मिल गए। अब याद रखिएगा, जम कर लें। ये देखें, हम जम भी कराते जा रहे हैं, बताते भी जा रहे हैं। तो प्रोग्राम में सुनो समझो सिखाना है ना भाई। मकसद सिखाना है या हराना है? तो सिखाना है। चले भाई, अब आपने बताना है कुरान पाक में किन के नाम की पूरी सूरत है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम की पूरी सूरत
मौजूद है। इसके अलावा और भी अंबिया किराम हैं, उनके नाम और भी अफराद भी हैं कि जिनके नाम अजीम शख्सियात भी हैं, जिनके नाम की पूरी सूरतें मौजूद हैं। एक और सवाल करें? एक और करें? 2 देंगे। चले भाई, ये बताएं किन की आंखों की रोशनी कम हो गई थी? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हाँ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। इनके बेटे हैं हजरत, क्या नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये लोग कहाँ हैं? आप लोग अपना कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, तवज्जो इधर है नहीं है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम इनसे दूर हो गए थे, कुछ वजूहात हुई थी, कोई मामलात हुए थे, इनसे चले गए थे, बिछड़ गए थे, तो उनके गम में रो रो के आंखों की बिनाई कमज़ोर हो गई थी। और इनका जवाब बस फिर 2 जम वहाँ तक पहुँच के दिखाएं। अंदर पहुँचना है, यहाँ से अगर पहले रहेगा तो फिर वहीं रहेंगे जी, उसके अंदर ब्लैक के अंदर। ये पाँव मिला के नहीं हुआ, वापस आ जाएं, जंप होगी पाँव मिला के यूं, हाँ यहाँ से अब जी। ओ बिल्कुल, ज़रा सा आगे पहुँचे, ये तो आगे चले गए, गिरे यहीं थे। ठीक है, चले मान लेते हैं जी। आप रेडी हैं? देखिए हम हैं ना आपके साथ, घबराना नहीं है, आपने याद करना है। चले भैया, आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या है? अब्बू का पता चल गया, अम्मी का पता चल गया, है ना? अब दादा की बारी आती है। ठीक है, दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। माइक में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब। जवाब आपका? कहते मैं खुश हूँ, बोल दे खुश है नहीं है, होगा बोल दे मैं खुश हो गया। चले कोई बात नहीं, जम करके दिखा दे बस। वाह भाई वाह, जम हो गई है माशाल्लाह। तो बढ़ते जा रहे हैं, याद होते जा रहे हैं नाम, और ये भी माशाल्लाह अच्छे जवाब दे रहे हैं। और आप लोगों ने भी तवज्जो इधर रखनी है। ठीक है, आपसे पूछ लूँ कुछ या इधर से पूछूं? आप लोगों से पूछता हूँ, जम इनसे कराता हूँ, ऐसा करें? हैं? चले भाई, इधर आ जाता हूँ मैं आपकी तरफ। आपने ये बताना कौन देगा जवाब आप में से, और आप जो है ना उनको वहाँ से आगे लेके जाना है ना, इधर आना है, तो आपने 2 जवाब देने। कौन देगा? आप देंगे या आप देंगे? भाई इन्हें दे माइक, माइक देने जी। आपने हमें ये बताना है कि अल्लाह पाक ने किन को 12 बेटे अता फरमाए थे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कितने बेटे अता फरमाए? 12। उनमें थे एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक और जवाब आपने देना है कि किन को कैद किया गया था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी, किन को कैद किया गया था? और ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि एक वक्त आया था, इनको कुएं के अंदर भी डाला गया, फिर ये कैद में भी गए, और फिर आखिर के अंदर ये खुद बादशाह बन गए थे। क्या बात है, आखिर में ये खुद बादशाह बन गए थे, क्योंकि उन्होंने हर मरहले पर सब्र किया था। माशाअल्लाह, आपके जवाब दुरुस्त हो गए। अब जम उन्हें करनी पड़ेगी, जम आप करके दिखाएं। अंदर आना है जी। बहुत छोटा है या बड़ा है? कौन? पर्पल लाइन। पर्पल लाइन नहीं, ये वाइट से अंदर जाना है जी, पर्पल से नहीं, वाइट से अंदर आ गए। माशाअल्लाह, ठीक है जी, ज़बरदस्त। और अब हमारे आ गए मोहम्मद मुजतबा। बताएंगे भाई, आप हमें हमारे प्यारे नबी के अब्बू का नाम, अम्मी का नाम और दादा का नाम तीनों बता दें, और आप जम कर लें। अभी बताएं ना मैंने, अब्बू का नाम, अम्मी का नाम। अब्बू का नाम बताएं। हज़रत अब्दुल्ला। ज़बरदस्त। अम्मी का नाम? हज़रत। सही सही, घबराएं नहीं, रिलैक्स होके बोलें। हज़रत आमीना। आमीना। हाँ, और दादा जान का नाम? हज़रत अब्दुल अब्दुल्ला मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, मुस्कुरा के दिखाएं आप, मुस्कुरा दिए। अब जम करके दिखाएं भाई, थोड़ा जगह दे भाई उन्हें। हाँ, पाँव मिला के, पाँव वापस जाएं मिला के, जम तो सही करें आप, कम से कम मिलाएं दोनों पाँव जी। आ जाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। चले भाई, आपसे सवाल होने वाला है। आपने ये बताना है कि ये बताएं वो कौन थे जिनको भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब एक और करूं या एक और करें? एक और करूं तो कहाँ जाएंगे?
ये आ जाएंगे। चले भाई आपसे एक और कर लेता हूँ कि इनमें से वालिद कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनमें से वालिद साहब कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम वालिद हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे हैं। आजा भाई पाँव मिला के। चले भाई माशाअल्लाह। और हमारे मुज्तबा भाई हैं, आप मुज्तबा भाई की टीम से कर लेते हैं। हाँ भाई रेडी हैं आप लोग? जब उनसे कराएंगे जवाब आप देंगे। कौन देगा आप में से? आप देंगे? माइक दे भाई। लाए जी माइक, ये बंद है मेरा ख्याल है। ये लें जी, आपको हमने माइक दे दी है। क्या नाम था आपका? मोहम्मद अहमद। अच्छा भाई आपने अब ये बताना है कि मिस्र ये एक जगह है, वहाँ के वजीर कौन बने थे और फिर बाद में बादशाह भी बन गए थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन एक और सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो जम कर सकेंगे। और एक और सवाल आपके लिए ये है कि आपने बताना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? कितनी थी? जल्दी। 4। पक्की बात है? फिर सोच लें कौन कौन सी थी नाम? हज़रत फातिमा, हम्म हज़रत आमना। वो तो अम्मी जानती, उन्हें भी याद हो गया है ना भाई मुश्तबा भाई जी। चले आप सोचें, इनसे जम करा लेते हैं जब तक, क्योंकि 2 जवाब तो आप दे चुके हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थी? 4। 4। ठीक है, याद हो गया आपको कितनी शहजादियां थी मुश्तबा भाई? 4। मुश्तबा भाई कौन है? 4। 4। जबरदस्त, जम कर दें फिर पाँव मिला के। वाह भाई वाह। और ये क्या बाहर चले गए? अब क्या करें? वापिस चले मान लेते हैं, दोबारा से कर लें। वापस जाना नहीं था वैसे। ठीक है जी, अब आपकी बारी है और 2 जवाब देंगे और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जवाब भी 2 देने और पहुँचना भी है। अगर इस काली लाइन से आप पीछे रह गए या आके वापस चले गए उनकी तरह, तो फिर वापस चले जाएंगे। और अगर पहुँच गए तो आप मुकाबला जीत जाएंगे। तो क्या करना है? जीतना है। ठीक है जी। आपसे सवाल ये किया जाता है कि बताइए कि कुरान पाक के कितने सिपारे हैं? 30। कुरान पाक में कितने सिपारे हैं कुरान पाक के? 30। अच्छा, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। कितनी सूरतें? 114। जवाब इनका माशाअल्लाह। अब जम करना है, पाँव मिलाएं। दौड़ के नहीं आना वहां से जाके, यहीं खड़े खड़े। आगे हो सकते हैं, थोड़ा सा और आगे हो जाए, और बस। वाह वाह माशाअल्लाह, पूरे बीच में आए हैं। और इसी के साथ हो चुके हैं हमारे, क्या नाम है? मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार जीत चुके हैं माशाअल्लाह। इसी के साथ मोहम्मद अम्मार विनर हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर आ गए हमारे मोहम्मद, माइक में मोहम्मद मुश्तबा। बहुत सारी बातें पता भी चली होंगी। ठीक है, तो मुकाबले में आते हैं, हिम्मत करते हैं, फ़ायदा होता है, घबराते नहीं है। कोई ऐसे थोड़ी होगा कोई पीछे रहेगा तो कोई फांसी थोड़ी दे देंगे, कुछ और सज़ा थोड़ी मिलेगी, है ना भाई। इतना ज़्यादा घबराते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई मुकाबला होता है स्कूल वगैरह में भी, आगे बढ़ते नहीं है। तो आगे बढ़ना चाहिए। आपस में बातें करना आसान होता है, यहाँ आके बातें करें तब मज़ा आता है। ठीक है, उसका हिम्मत पैदा करनी चाहिए। माशाअल्लाह, आप लोग अपनी जगह पर आ सकते हैं। आप अपनी जगह पे आ जाएं, आप अपनी जगह पर आ जाएं। तो इस सेगमेंट में कौन जीत गया भाई? टीम बी। एक में जीती है टीम और एक में जीती है टीम। मुकाबला हो गया है टाई। लेकिन अब बीच में आता है थोड़ा सा वक्फा और चलेंगे हम अपने हमजा भाई की तरफ और उनसे सुनेंगे कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कलाम सुनाने के मौजूद है हमारे साथ हमजा भाई। और हमजा भाई के साथ कौन मौजूद हैं? हमजा भाई के साथ कोई है? अब्दुल हादी। बुला लें फिर अब्दुल हादी को, बोले अब्दुल हादी भाई आ जाए कलाम पढ़ने के लिए। अब्दुल हादी भाई आ जाए एक कलाम पढ़ने के लिए। आ जाए भाई, माइक दे दे, माइक तो ले लें सीधे हाथ से। हाँ, माइक ले लें और अपनी शलवार भी ऊपर कर लें थोड़ी सी। कौन सा कलाम पढ़ेंगे पूछे भाई से माइक में। कौन सा कलाम पढ़ना? जोर से, 1 मिनट ना, आराम से पूछे कौन सा पढ़ना है भाई। भाई कौन सा पढ़ना है? क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जालियां। मुझे तो तर्ज ही नहीं आती। आती है आपको इसकी तर्ज? आती है?
बताएं ना, बोले बोले मुझे तो इसकी तर्ज नहीं आती। मुझे इसकी थर नहीं आती। मुझे कौन सी आती है फिर आपको? कौन सी आती फिर आपको? बताएं अब। चले मुश्किल हो आए ना आए, साथ पढ़ लेना, ठीक है? जो ये पढ़ रहे हैं, चले भाई आप सुनाएं, ये साथ साथ पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क्या करूं के याद आती है सोनेरे जालियां। क्या क्या करूं के याद आती है सोनेरे जालियां। क्या करूं के याद आती, क्या करूं के याद आती है सोनेरी जालियां। क्या करूं के याद आती है सोनेरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती है सोनेरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती है सोनेरी जालियां। जिंदगी भर की थकन को, जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो। जिंदगी भर की थकन को, जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो। प्यार से जब मुस्कुराती है सोनेरी जालियां। प्यार से जब मुस्कुराती है सोनेरी जालियां। अब कोई नज़ारा कैसे, अब कोई नज़ारा कैसे दिल में घर पाएगा। अब कोई नज़ारा कैसे दिल में घर पाएगा। बस हमारे दिल को बाती है सोनेरी जालियां। बस हमारे दिल को बाती है सोनेरी जालियां। जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफ़ाअत पा गया। जो यहाँ पहुँचा वो आका की
सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे हमारे हमज़ा भाई, और हमज़ा भाई के साथ मौजूद थे उनके छोटे से प्यारे से भाई भी। तो बड़े भाइयों को चाहिए छोटे भाइयों का ख्याल रखें, और छोटे भाइयों को चाहिए कि बड़े भाइयों का क्या करें, अदब करें, अदब करें। ठीक है जी, क्योंकि बड़े भाई तो छोटे भाइयों को बहुत कुछ सिखाते भी हैं ना। माशाल्लाह आज दोनों भाई ने मिल के पढ़ने की कोशिश की। अब वो भी तो सुनाते हमज़ा भाई, हस्बी रब्बी आती है वो, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हैं, वो तो छोटे भाई को भी आती होगी ना, तो वो मिल के पढ़ेंगे, सही है। और हम सबको भी आती है वो, है ना। यहाँ तो चुपचाप सुन रहे थे, चलें इस तरह का कलाम भी सुनना चाहिए, एक ज़ौक़ वाला, और जो मिल के पढ़ने का है उसमें फिर मिल के पढ़ना चाहिए, पता चले। ठीक है जी, एक दो शेर आप भी पढ़ें ना, वो तो शर्मा रहे थोड़े से, थोड़ा उनसे पढ़वाइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो कलाम हमने सुन लिया है, और अब फिर से ताज़ा दम हो गए मुकाबले के लिए जी। एक एक से बराबर चल रहा है हमारा मुकाबला। और आ जाए भाई, हमज़ा भाई के भाई क्या नाम था इनका, अब्दुल आदी भाई, आ जाए अपनी जगह पर। जज़ाकल्लाह, आपने कलाम पढ़ा जी। तो आइए अब आगे हम मुकाबला कराते हैं आपसे। ऐसा करते हैं, अच्छी बातों का एक मुकाबला कराते हैं, और सेगमेंट है अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। सेगमेंट है हमारा अच्छी। अब होने वाला ये है कि एक अच्छी बात बताएगी टीम ए, और एक बताएगी टीम बी जी। जब रुक जाएगी जो भी टीम, वहीं पर मुकाबला खत्म हो जाएगा और दूसरी टीम जीत जाएगी। ठीक है जी। तो टीम ए से शुरू करें, और अच्छी बातें बतानी है अपने नमाज से। किसके बारे में, नमाज के बारे में। ठीक है, नमाज वैसे ही बहुत अच्छी बात है, इसके कुछ फ़ज़ाइल भी होंगे, कुछ इससे मुताल्लिक़ अच्छी अच्छी बातें भी बयान करनी होंगी। तो तैयार है भाई अच्छी बातों के लिए? चले भाई, अच्छी बात पहली, ए टीम नमाज के बारे में। टाइम का मैं, हाँ माइक दे जिसको आ रहा है, जल्दी जल्दी। नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है, या सुकून मिलता है। चले भाई, नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। कोई भी बताएं जल्दी से। आप नहीं है मुकाबले में, उधर कहाँ पहुँचा रहे हैं, वो नात खा हैं, नात सुनाने के लिए हैं, आप हैं सब मुकाबले में। जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या, बस एक के बाद ख़त्म? ये तो और बताने को तैयार हैं। ले माइक ले, जल्दी जल्दी, हाथ उठाने की हालत नहीं है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है। ये नमाज है, इसमें नमाज कहाँ पे? इसमें नमाज तो कहीं नहीं है जी। ये बता रहे हैं नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा जी, तो ये और आम नमाजों के बारे में बताना है। खैर चले, नमाज तरावी भी है सुन्नत जी। नमाज पढ़ने से नेकियां मिलती है। नमाज पढ़ने से नेकियां मिलती हैं जी। यही बताते रहे, आपस में कर लेंगे मुकाबला। करेंगे नहीं करेंगे? टीम ए से मुकाबला करेंगे भाई। नमाज जल्दी से, नमाज मोमिन की क्या है? तो माइक में बताए ना, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है जी। नमाज से बीमारी दूर होती है। नमाज से बीमारी दूर होती है। नमाज जन्नत की कुंजी। नमाज जन्नत की कुंजी है। जल्दी, नमाज नमाज कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। नमाज कब्र के अजाब से बचाती है, जहन्नम के अजाब से भी बचाती है जी। नमाज क्या करती है? गुनाह को क्या करेगी नमाज? नमाज से गुनाह क्या होंगे? मिट जाते हैं। नमाज से गुनाह माफ होते हैं जी। नमाज से रहमत नाजिल होती है। नमाज से रहमतें नाजिल होती हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। नमाज किसको नापसंद है? काफिर को। नमाज शैतान को नापसंद है। किसको नापसंद है? शैतान। हाँ, शैतान भी काफिर है। शैतान को नमाज नापसंद है जी। जल्दी। नमाजी को क़यामत के दिन क्या मिलेगा? जन्नत, एक बहुत आला शान नेमत है, जो सब नेमतों से बड़ी नेमत है, वो क़यामत के दिन नमाजी को मिलेगी। भाई उनको दे दे सीधे हाथ से, जन्नत उनको दे। ये उल्टे हाथ से लिया, वापस दे दें, अब ले। हूर। क्या अरे हूर,
ठीक है, हूरे जन्नत सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत है वो बतानी होगी जल्दी से। जो बताया वो जीत जाएगा, उसको जिता देगी। जन्नत की में मिलेगी, जन्नत से में भी जो सबसे आजीम नेमत है वो मिलेगी नमाजी को। क्या मिलेगा? अल्लाह पाक का। ये बता दिया है टीम ए ने। ए वो आप भी हैं, तो मैंने कहा था जो ये बता देगा वो जीत जाएगा। तो नमाजी को क्या मिलेगा क़यामत के दिन? अल्लाह पाक का दीदार। हाँ, नमाजी को क़यामत के दिन अल्लाह पाक का दीदार, यानी अल्लाह पाक को देखेगा। अल्लाह पाक को देखा है किसी ने? हमने नहीं देखा ना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यकीनन देखा है, बाकी और किसी ने अपनी आंखों से अल्लाह पाक का दीदार नहीं किया। लेकिन नमाजी को क़यामत के दिन अल्लाह पाक का दीदार मिलेगा। तो हमें क्या पढ़नी चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर जीत गई है टीम एक और मुकाबले के अंदर टीम ए जीत चुकी है। चले भाई, फिर अपना मुकाबला आगे बढ़ाते हैं और आगे सेगमेंट शामिल करें भाई एक। अब आगे कौन सा सेगमेंट शुरू करना है हमने? याद रखें और बताएं। कौन सा सेगमेंट है? याद रखें और बताएं। चले भाई, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, याद रखें और बताएं। और अभी तक नतीजा ये है कि टीम ए जो है वो 2 सेगमेंट जीत चुकी है और टीम बी 1। अब अगर इसके अंदर टीम बी जीत जाती है तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, और फिर टीम ए अगर जीत जाती है तो और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है जी, चलें भाई। कौन आ रहा है टीम ए से? कौन आ रहा है भाई? ए से कौन आ रहा है? आप आएंगे। और बकियाओं को क्या करना है? और किसी ने नहीं आना? आप आ जाए, आप आ जाए। चले भाई, जल्दी से आए। माइक ले सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद। और टीम बी से? नहीं, आप ही आते रहते हैं, और कोई नहीं आ रहा। आप आ जाए। चले भाई, माइक देने। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान भाई और अब्दुल समद भाई, आपको स्क्रीन पर कुछ जो है वो जुमले दिखाए जाएंगे। वो जुमले आप दोनों को दिखा दिए जाएंगे और फिर हट जाएंगे। उसके बाद फिर आपने वो जुमले बताने हैं, सुनाने हैं। देखते हैं किसका हाफ़ज़ा अच्छा काम करता है। ठीक है जी, तैयार हैं आप भी? आपके लिए जुमले आ रहे हैं जी। गरीब फ़ायदे में है। नेक्स्ट, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मासूम है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। जी, ये चंद जुमले हैं सिर्फ। अब ये चले गए आपसे, याद रखें और बताएं। अब देखते हैं कितना याद रहा और कितना भूल गए। पहले ऐसा करते सुनते टीम बी से, ठीक है, जल्दी से। जी, अभी आपने देखे थे जुमले, क्या हैं? इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम है। इन्होंने कहा इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम है। देख ले, जुमला यही था। अच्छा जी, चले आगे चले। नेक्स्ट, इन्होंने कहा इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम है। और 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए थे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। और बस ये कह रहे हैं 2। चले जी, आप अब ये सही है या नहीं है अभी ये तो बताएंगे नहीं। आप कितने बता? इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है। ये कह रहे हैं इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है जी। और 10 मुहर्रम को इधर हो जाए ज़रा सही से, मुझे भी खड़े होने। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो क्या है? अन्हो। कब शहीद हुए थे? 10 मुहर्रम को। वो तो उनका ही दोहरा दिया आपने। चलें भाई आगे 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 आगे। नेक्स्ट क्या है? बताना नहीं है, मैं इधर आ जाता हूँ। उधर से फुसुर फुसुर कुछ आवाज़ें आती रहती है। आप जी। गरीब फायदे में है। कौन फायदे में? गरीब। जोर से। गरीब फायदे में। गरीब फायदे में कैसे? गरीब फायदे में कैसे भाई? गरीब के जेब में पैसे ही नहीं होते हैं। फायदे में आप कह रहे हैं, कैसे फायदे में? चले ये बताएं आप जी, जल्दी जल्दी। और जुमला बताएं आप, जल्दी जल्दी। उनके 3 हो गए। काउंटिंग कर रहा हूं। 5 4 3 2 1 0। इनके जुमले 3 हुए, आपके 2। इस तरह हमारी टीम बी ये सेगमेंट जीत गई है। और गरीब क्या है? फायदे में। कैसे फायदे में है ये नहीं बताया आपने। उसके पास तो पैसे भी कम होते हैं, फिर क्यों फायदे में है?
वो इसलिए फ़ायदे में है कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो अमीर से पहले कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। और गरीब के पैसे नहीं होते, कुछ मुश्किलात होती हैं, उन पे सब्र करेगा तो सब्र के बदले में क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, सवाब मिलेगा। तो इस तरह गरीब फ़ायदे में है। जितना ज़्यादा पैसा होता है, सामान होता है ना, क़यामत के दिन उन सारी चीज़ों का क्या होगा? हिसाब होगा, सब पूछा जाएगा, कहाँ से लिया था, कहाँ से कमाए थे पैसे, क्या किया था, सही किया नहीं किया खर्च, ठीक है, उतना सारा हिसाब देना होगा। और जिसके पास कम होंगे उसका हिसाब भी कम होगा, बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से वो उसको माफ़ कर दिया जाएगा और खुसूसी उस पर रहमत होंगी और वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। तो गरीब क्या है? फ़ायदे में है। तो गरीब को तसल्ली रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह दुनिया में मुश्किल है तो क़यामत के दिन क्या मिलेगी? आसानी मिलेगी। ठीक है जी। तो इसी के साथ फिर टीम भी हमारी जीत गई है, तो बराबर हो गया फिर मुकाबला। जी। मुकाबला क्या हो गया? बराबर हो गया। और जो है वो थोड़े से नंबर अगर मैं काट लूँ बातें करने के, तो टीम ए और भी हार जाएगी, क्योंकि टीम ए को जो है ना आराम नहीं है। तो टीम ए के नंबर काटे जाएं? काटे जाएं? काटे जाएं? क्यों? वो बातें करे जा रही है आपस के अंदर, सुकून से बैठते ही नहीं है। तो इसके तो नंबर कटने चाहिए ना। अभी नंबर भी कट सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप अगर बातों की और मुझे शिकायत आई। जी भाई, अब आगे चलना है मजीद? कहाँ चलना है जी? तो एक और हम मुकाबला करते हैं और ये है हमारा आमने सामने। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुभान अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो जी। अब सुनो समझो सीखो में एक और होने वाला है मुकाबला, और इस मुकाबले के बाद हो जाएगा फैसला कि कौन जीता और कौन। इसमें होगा आमने सामने। ये मुकाबला है, आपको सहाबा इकराम के नाम बताने होंगे। किसके नाम बताने होंगे? सहाबा इकराम के नाम। यहाँ से कौन आ रहा है भाई मुकाबले के लिए? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई। ये हुई ना बात, फौरन हाथ उठाना, माइक ले लें, राइट हैंड से माइक लेना है और आना है। टीम बी से कौन आ रहा है? यहाँ 2 हाथ उठते हैं बस, और कोई नहीं। आप आ जाएं, चलें। ये उल्टे हाथ से लेने के 2 नंबर माइनस हो गए। इन्होंने तो दिया ना उल्टे हाथ से। ये प्रैक्टिस में रखना है। कहाँ जा रहे हैं? उधर कहाँ जा रहे हैं? जम करनी, अब जम नहीं करनी। अब यहाँ आ जाएं। सहाबा इकराम के नाम, एक सहाबी का नाम ये बताएंगे, एक आप बताएंगे। जहाँ पर चुप हो जाएगा जो, तो दूसरा बताकर ये मुकाबला जीत जाएगा। रेडी हैं? सहाबी का नाम जी। पहला हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रजी नहीं, रदी, ठीक है। ज़ाद होता है अरबी में, ज़ाद नहीं होता। रदी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है जी। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो जी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत हमजा जी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये रजी की मुझे आवाज़ आ रही है, रजी नहीं होगा बल्कि, ठीक है जी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर रजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा। जी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। दोबारा से, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। हाँ रदी अल्लाह ताला अन्हु जी। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू अय्यूब, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु जी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। फिर रजी हो गया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के चचा जानते जी। आपकी तवज्जो है अपनी टीम वाले की तरफ, आप लोग मदद भी कर सकते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये तो नबी आ गए, सहाबा के नाम बताने हैं। हज़रत याकूब। ये तो अल्लाह के नबी हैं। मदद कर सकते हैं आप लोग अगर कुछ आए तो, जल्दी जल्दी। मुकाबला सख्त है, जल्दी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 5 10 से 10 9 8 8 5
865 बस 865। ये इतना तेज तेज क्यों हो रहा है? देखे कुछ मदद आ गई है भाई शायद। रुक जा एक मिनट जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु हजरत अबू बकर सिद्दीक तो हो गया था जी। 5 4 3 2 1 0। इसी के साथ हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके साथ टीम भी ये मुकाबला जीत गई है। अपनी अपनी जगहों पर जा सकते हैं और मकसद जिताना हराना नहीं था बल्कि इल्म दीन पहुंचाना था। तो यहाँ बच्चे मौजूद थे और दिमाग भी जिनके यहीं थे। उम्मीद है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखे होंगे। तो इन बातों को अपने जहन में रखें, आगे भी शेयर करें। बातें हो रही होती है तो उनमें ये इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करनी चाहिए। किड्स मदनी चैनल देखते रहें, मदनी चैनल देखते रहें। हमें दुआ में याद रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया